In this video, we will learn about CAR T cell therapy. So it was a news due to development of NextCAR19, a indigenous CAR T therapy for cancer treatment. It was developed by ImmunoAct company, which is in partnership with IIT Bombay. तो इन्होंने NextCAR19 जो है इंडिजीनियस CAR T सेल थेरेपी है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, इम्यूनोएक्ट नाम की कंपनी ने इसे डेवलप किया। हम समझते हैं CAR T सेल थेरेपी होती क्या एक्चुअली। तो ये एक तरीके की इम्यूनोथेरेपी अप्रोच है जिसमें आप जो इंडिविजुअल है जिसको भी कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, तो आप उसके टी सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं और टारगेट करते हैं कैंसर सेल्स को। तो बेसिकली मैं आपको एक इमेज के थ्रू इसका एक्सप्लेन करता हूँ पूरे प्रोसेस को। तो फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे कि आप एक इंडिविजुअल जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, जैसे कैंसर है या कोई भी बीमारी है, मान के चलिए एग्जांपल के लिए कैंसर को लेके चलते हैं, तो इस बॉडी में से ब्लड एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसमें से टी सेल्स को निकाला जाएगा, टी सेल्स को प्रोग्राम किया जाएगा, उनकी बॉडीज़ पे ना एंटीजन अटैच किए जाएंगे। एंटीजन ऐसे कि जो कि कैंसरस सेल्स को पहचान सकें या आइडेंटिफाई कर सके कैंसरस सेल्स को वो, ठीक है। तो ये क्या टी सेल्स थी अपनी नॉर्मल टी सेल्स, अब इनको हमने मॉडिफाई कर दिया। ये देखिए नॉर्मल टी सेल्स पे कोई भी स्पाइक नहीं है, लेकिन जब हमने इसे मॉडिफाई किया गया तो इस पर हमने स्पाइक्स लगा दिए गए, जिससे क्या है कि कोई कैंसर सेल्स आएगी, उसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसा ऐसा सेम होगा ना, तो ये इस पर अटैच हो जाएगा और ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो CAR T सेल थेरेपी को नाम इसलिए दिया है कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। ओके, सो काइमेरिक क्यों? क्योंकि नेचुरल नहीं है हमारी, देखिए नेचुरल टी सेल्स पे कोई भी स्पाइक्स नहीं थे, ठीक है। तो हमने ये जो रिसेप्टर्स हैं ये अटैच किए गए। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन क्या होता है? जो भी होस्टाइल सेल्स हैं, घोस्ट सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी में नेचुरली नहीं पाई जाती, जैसे इस केस में कैंसरस सेल्स थी, ये हमारी बॉडी में नेचुरली नहीं पाई जाती, ये इसलिए एंटीजन कहलाता है। तो विच इज़ नॉन नेटिव और विच इज़ नॉट नेचुरल टू आवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीजन्स, ठीक है। ये क्या है, हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं। तो काइमेरिक क्या? तो काइमेरिक क्या है? नेचुरल नहीं है, ये हमने मैनमेड की गई है अपनी टी सेल्स को, और इसमें हम जो है टी सेल्स को मॉडिफाई करते हैं। तो बस यही होता है। और फिर इन जो हमने ये जो नई CAR T सेल बना ली गई हैं, अब इनको हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे, ग्रो का टाइम देंगे, उसको कंडीशनिंग करेंगे अच्छे एनवायरनमेंट, और फिर उसको दोबारा से हम ब्लड में इन्फ्यूज़ कर देंगे। तो बस ये होती है CAR T सेल थेरेपी। और इसका हम देखते हैं एडवांटेज क्या है। तो देखो एडवांटेज जो मिलेंगे आपको वो है प्रिसीजन टारगेटिंग। मतलब क्या है कि आपकी टी सेल्स और मेरी टी सेल्स सेम्स तो है नहीं, तो जो मेरी टी सेल्स हैं वो मेरे लिए इंडिविजुअल है, आपकी टी सेल्स आपके लिए इंडिविजुअल है। तो इससे क्या होगा, हर किसी के लिए आप बॉडी के हिसाब से वो आप उसे टी सेल्स दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो प्रिसीजन जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रिसीजन क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑल्सो इसका जो शॉर्ट ट्रीटमेंट टाइम है, जैसा आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन डेवलपमेंट था वो कंपैरेटिवली फास्ट था, लेकिन फिर भी इसमें टाइम लगा था। लेकिन क्या होगा कि आप जो टी सेल्स हैं, अगर आप इन्हीं को मॉडिफाई कर देंगे तो ये ना बहुत जल्दी फास्ट ट्रीटमेंट करता है। और बाकी जो कैंसर के हिसाब से भी देखा जाए तो कैंसर के लिए मेडिसिन वगैरह में बहुत टाइम लगता है, और वो क्या है कि स्पेसिफिक नहीं है किसी के लिए, जनरली मेडिसिन हैं। तो इससे अच्छा कि यहाँ पे शॉर्ट ट्रीटमेंट में आप जो है आपकी बॉडी के लिए ही आपके खुद के टी सेल्स को यूज़ करके आप बना लोगे, तो जो बॉडी है इसको भी अपना ही मानेगा। तो इससे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम जो है ना, आपका इम्यून सिस्टम भी एक्टिव नहीं होगा, मतलब इनको होस्टाइल सेल समझ के अटैक नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज जो है क्या है, ये लिविंग ड्रग है। लिविंग ड्रग ऐसे कि आप जो कोई टैबलेट खाते हैं, जैसे पैरासीटामोल है, नॉर्मल बुखार के लिए बता रहा हूँ मैं एग्जांपल, तो पैरासीटामोल वगैरह खाते हैं, ये क्या है, ये तो नॉर्मल पाउडर फॉर्म की दवाई है। लेकिन ये जो टी सेल्स क्या है, ये तो आपकी बॉडी में एक्टिव है ना, ये आपका एक्टिव इम्यून सिस्टम है, हाँ। तो ये एक तरीके की लिविंग ड्रग है। तो ये क्या करता है, चेक करता है रिलैप्स। जैसे आपने पैरासीटामोल खाया तो ये तो आपकी बॉडी में क्या, आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसे इसने इफेक्ट किया, उसके बाद नॉर्मल हो गया, टेम्परेचर लो होगा, और ये उसका जब तक ये बॉडी में रहेगी तब तक टेम्परेचर लो रहेगा। और देखा होगा आपने कि आपको दोबारा बुखार आ जाता है इसका असर खत्म होने के बाद। तो ये जो दिक्कत है वो इसमें नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ये जो चेक है रिलैप्स भी करेगा। तो आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी में मेमोरी बी सेल्स होती हैं, मेमोरी बी सेल्स, तो ये क्या रिकॉल करके रखेंगे कि अगर दोबारा से आपको कैंसर रिपीट होता है तो इन्हीं टी सेल्स को दोबारा एक्टिव कर देगी। ये इसमें क्या है, क्यूरेटिव एबिलिटी है, ठीक है। चैलेंजेस में देखते हैं, तो जो सबसे पहले जो हमें साइड इफेक्ट दिखते हैं वो समझ में आते हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी के, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिसिटी क्या कि आप जो है टी सेल्स को
मॉडिफाई कर रहे हो अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर, तो पहली ये दिक्कत आती है। दूसरा कि बी सेल्स को है वो ये डिक्रीज़ हो जाएंगी, जैसे मैंने बताया कि मेमोरी बी सेल्स का रोल होता है इसमें, तो ये चीज़ ख़त्म होगी। एंड नेक्स्ट थिंग जो देखें कि ये कंपैरेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है, लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है वो अभी भी अननोन है, हमें इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट ही नहीं पता। कि जैसे आपने सुना होगा कि नैनो टेक जो है, नैनो टेक्नोलॉजी का जैसे है, इसको भी बॉडी में नैनो बॉट्स जो होते हैं उन्हें इन्फ्यूज़ करने की बात की जाती है, तो इसके भी हमें इफेक्ट अभी अननोन है। तो ऐसे ही इसमें भी है कि जब तक हम लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं करते हैं कि इसका ब्लड पे या ह्यूमंस पे या नेचर पे का इम्पैक्ट होगा, तब तक नहीं कुछ भी कंफर्म किया जा सकता। ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी। मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कि देखिए आप इसको टी सेल्स को, जैसे यहाँ पे इमेज में हमने देखा था कि जो टी सेल्स को आप रीप्रोग्राम कर रहे हो, है ना, कि इसमें आप काइमेरिक एंटीजेंस जो है उन्हें आप अलाउ कर रहे हो, रिसेप्टर्स बना रहे हो, तो ये नेचुरल तो है नहीं। अभी इसमें बहुत स्पेसिफिक भी है, ऐसा नहीं है कि आप कि बस मन किया कहीं से भी कोई भी सेल लगा दी, है ना, तो ये नहीं कर सकते आप। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कि R&D की हेल्प ज़्यादा इसमें चाहिए। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट कैसे कि जो अभी जो नेक्सकार 19 जो हमने देखा ना, नेक्सकार 19, इसी की कॉस्ट अभी इंडिया में 15 to 20 लाख है। और जब इंडिजीनियस नहीं थी, जब हम फॉरेन से मंगा रहे थे, तब कार टी सेल थेरेपी लगभग 40 to 50 लाख पड़ती थी। इससे आपको समझ आएगा कि इसकी हाई कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की। एथिकल इशूज़ है जीन एडिटिंग की, ये आप जो है देखिए टी सेल्स को आप एडिट कर रहे हैं तो जीन एडिटिंग का इशू आ जाएगा इसमें, इसलिए इसमें भी एथिकल इशूज़ भी, एथिकल डायमेंशंस भी आते हैं। सो रिजल्ट यही रहेगा कि एप्लीकेशन हैं इसके, देखते हैं आगे चल के फ्यूचर में क्या आएगा। और अभी नेक्स्ट का 19 तो इंडिजिनियस ने डेवलप कर ली है। डेट्स इट, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।